हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनपद हरिद्वार और इसका द्वितीय भाग होगा। तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएँ ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके, क्योंकि हमारे चैनल में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान विस्तारपूर्वक पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था संक्षिप्त इतिहास जनपद हरिद्वार का, और उसी क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संक्षिप्त इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कल की क्लास में हमारे छूट गए थे। सबसे पहला पॉइंट आपका देखिए, 1867 में हरिद्वार कुंभ में स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा पाखंड खंडनी नामक पताका फहराकर धर्म सुधार की कोशिश की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि हरिद्वार कुंभ में स्वामी दयानंद सरस्वती जी कब आए, तो कब आए? 1867 में। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं। अगला पॉइंट आपका कुंजा क्रांति, आज़ादी की प्रथम लड़ाई भी कहते हैं इसको। 1813 में लंडोर राजा रामदयाल सिंह के देहांत के बाद उसका पुत्र विजय सिंह ने सत्ता संभाली। इसे लंडोरा रियासत के नाम से जाना जाता था, और इसमें देखिए उस टाइम पे 44 गांव आते थे। 1822 में विजय सिंह ने अंग्रेजों को मालगुजारी न देने समेत कुछ सख्त आदेश दिए, जिससे क्या हो गया, अंग्रेज सख्ते में आ गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका 7 दिसंबर 1824 की रात अंग्रेजों ने कैप्टन यंग के नेतृत्व में कुंजा बहादुर गांव में हमला बोल दिया, और विजय सिंह जिसका अन्य नाम क्या है, विजा सिंह, एवं सेनापति कल्याण सिंह जिसका अन्य नाम क्या आपका कलवा, ने संघर्ष की राह चुनी। जब अंग्रेजों ने इस गांव में आक्रमण कर दिया तो वहां के जो राजा विजय सिंह और उसका सेनापति कौन था, कल्याण सिंह, जिसको हम कलवा भी कहते हैं, उन्होंने क्या बोला कि हम संघर्ष करेंगे। और 3 अक्टूबर 1824 को राजा विजय सिंह जी क्या हो गए, वीरगति प्राप्त हो गई। इसी गांव में स्थित सुनहरा केवट वृक्ष पर 152 लोगों को फांसी दे दी गई, ताकि क्या कर सके, लोग विद्रोह न कर सकें। कल्याण सिंह कलवा का कटा सिर केमिकल लगाकर देहरादून मुख्य जेल के गेट पर लटकाया गया, ताकि कोई भी विद्रोह करने से पूर्व विचार कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, राजा विजय सिंह स्मारक वर्तमान में कुंजा बहादुरपुर में स्थापित किया गया है। डायरेक्ट किससे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, कुंजा क्रांति का संबंध किससे था या किन व्यक्तियों से था, तो किससे था, विजय सिंह, और साथ साथ में किससे था आपका, कल्याण सिंह से, जिसको हम क्या कहते हैं, कलवा भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें देखिए 1902 में महात्मा मुंशीराम ने गुजरावाला के गुरुकुल को कांगड़ी में लाकर कांगड़ी का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1907 में गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में स्थापित हुआ, और जिसके संस्थापक कौन थे, स्वामी दर्शनानंद जी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर जो स्थापित हुआ था उसके संस्थापक स्वामी दर्शनानंद जी, और कब स्थापना हुई, 1907। ज्वालापुर का प्राचीन नाम भी पूछा जा सकता है, तो क्या है आपका, भोगपुर। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें, अखिल भारतीय आदिम कल्याण सम्मेलन 1972 में महंत घनश्याम गिरी द्वारा मोरारजी देसाई एवं कमलापति त्रिपाठी के साथ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए शेखपुरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रुड़की में पड़ता है आपका शेखपुरी। आज़ादी से पूर्व अंग्रेजों के लिए हेड्स यानी टोपी बनाने का कारखाना था। और इसको प्रारंभ किसने किया, तो करनालिया नामक व्यक्ति ने इसको प्रारंभ किया था। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल और साथ साथ में दर्शनीय स्थल। देखिए, पौराणिक ग्रंथों में यहाँ के 5 तीर्थों को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। पहला आपका हर की पैड़ी, दूसरा आपका कुशाव्रत, उसके बाद आपका नील पर्वत, फिर आपका कनखल, और उसके बाद आपका बिल्वी पर्वत। इनको हम एक एक। सबसे पहला धार्मिक स्थल आपका देखिए हर की पैड़ी या ब्रह्मकुंड। पूर्व में ब्रह्मा का पूजा स्थल था आपका हर की पैड़ी। नेक्स्ट पॉइंट, राजा श्वेत ने गंगा अवतरण के बाद यहाँ पर ब्रह्मा की आराधना की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है किस राजा ने यहाँ पर पूजा की थी, तो राजा श्वेत ने, गंगा अवतरण के बाद। नेक्स्ट पॉइंट, यह पवित्र स्नान ब्रह्मकुंड के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, माना जाता है कि इसी स्थान पर कलश की कुछ बूंदें छलकी थी, जिसमें क्या था आपका, अमृत था। नेक्स्ट पॉइंट आपका, महाराजा भृतहरि ने इसी स्थान पर तप कर जीवन मुक्ति की प्राप्ति की थी। भृतहरि अब कौन थे ये भी पूछा जा सकता है, तो अवंती नरेश सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे आपके भृतहरि। नेक्स्ट पॉइंट, भृतहरि ने नीति शतक एवं वैराग्य शतक, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि नीति शतक एवं वैराग्य शतक के रचनाकार कौन थे, तो भृतहरि। उनकी रचना इसी स्थान पर करी थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, सम्राट विक्रमादित्य ने बड़े भाई की स्मृति में इस घाट एवं सीढ़ियों का निर्माण करवाया था, और इसी स्थान पर अकबर के सेनापति राजा मान सिंह द्वारा गंगा मंदिर का निर्माण किया गया था, जिसे राजा मान सिंह की छतरी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मान सिंह ने क्या करा था, हर की पेड़ी का नए सिरे से निर्माण करा था या जीर्णोद्धार भी कराया था।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। 1938 में ब्रह्मकुंड के पूर्व में मालवी द्वीप पर बिड़ला द्वारा एक घंटाघर का निर्माण भी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हर की पेड़ी के उत्तर में कांगड़ा मंदिर का निर्माण कराया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांगड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो कांगड़ा के राजा संसार चंद ने। अगला पॉइंट है आपका कुशावृत घाट। कुशावृत घाट हरिद्वार के गऊ घाट के पास स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुशावृत घाट का संबंध किस ऋषि से है, तो किस ऋषि से, आपका दत्तात्रेय ऋषि। देखिए, गंगा के प्रवाह में उनके कुश आदि बह गए थे, उनके कुपित होने पर गंगा ने उनको क्या कर दिया था, वापस कर दिया था, और इस स्थान का नाम क्या हो गया, कुशावृत घाट पड़ गया। और इस घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने कराया था। और यहाँ पे क्या होता है, आपका श्राद्ध कर्म और पिंडदान दिया जाता है। अगला पॉइंट है आपका गऊ घाट। गऊ घाट आपका ब्रह्मकुंड के दक्षिण में स्थित है, और इस घाट पर स्नान करने से मनुष्य गौ हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका माया देवी मंदिर। यह मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। माया देवी देखिए हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माया देवी का मंदिर मायापुर, ठीक है, हरिद्वार का प्राचीन नाम है। माया देवी का मंदिर मायापुर का प्राचीन मंदिर है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन है, तो माया देवी। अगला प्रमुख तीर्थ आपका मनसा देवी मंदिर। देखिए, हरिद्वार में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बिल्व शिखर में स्थित आपका मनसा देवी मंदिर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मनसा देवी मंदिर कहाँ है, हरिद्वार में, और हरिद्वार के शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बिल्व शिखर में स्थित आपका मनसा देवी मंदिर। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रह्मा के मन से उत्पन्न तथा जटकार ऋषि की पत्नी सर्परागी देवी माँ मनसा की क्या है, यहाँ पे यह मंदिर स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ 3 मुख और 5 भुजाओं वाली अष्टनाग वाहिनी मूर्ति स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट, मनसा देवी को वासुकी नाग की पत्नी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मंदिर का जीर्णोद्धार श्रवणनाथ मठ के महंत संतानंद नाथ जी ने किया था। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया, तो श्रवणनाथ मठ के महंत संतानंद नाथ जी ने इसका जीर्णोद्धार किया। अगला प्रमुख तीर्थ आपका चंडी देवी मंदिर। देखिए, जहां मनसा देवी हो वहीं चंडी देवी का होना भी अनिवार्य है। यह शिवालिक श्रेणी के नील शिखर पर स्थित है आपका चंडी देवी मंदिर। इसका निर्माण 1886 में राजा सुचेत सिंह, जो जम्मू के राजा थे, उन्होंने करा था, और इसको जीर्णोद्धार किसने करा था, महंत संतानंद नाथ द्वारा, ठीक है। और चैत्र चतुर्दशी को यहाँ मेले का आयोजन भी। अगला प्रमुख तीर्थ है आपका देखिए बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, यह ललतारो पुल के समीप बिल्व पर्वत पर स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, तो जनपद हरिद्वार में और बिल्व पर्वत पर। नेक्स्ट पॉइंट, कहा जाता है कि शैलपुत्री उमा गौरी ने शिव की प्राप्ति के लिए यहाँ पर घोर तप किया था एवं बिल्व, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेल के पत्ते खाकर जीवन यापन किया था, और शिव जी ने यहीं पे उनको दर्शन दिए थे। इसके निकट ही शंकराचार्य द्वारा स्थापित शिवालय तथा गौरीकुंड भी है। अगला पॉइंट है आपका लंडोरा। देखिए, लंडोरा पूर्व में एक रियासत रही थी। इस रियासत के अंतिम राजा थे आपके बलवंत सिंह। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लंडोरा रियासत के अंतिम राजा तो कौन, बलवंत सिंह। यहाँ एक प्रसिद्ध बालाजी मंदिर भी है जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका झबरेड़ा। झबरेड़ा देखिए लंडोरा रियासत का ही एक हिस्सा था। नेक्स्ट पॉइंट आपका लक्सर, जो इंपॉर्टेंट है। प्राचीन समय में इस क्षेत्र में लक्ष्यसर यानी एक तालाब थे। इससे यहाँ गांव को क्या कहा जाने लगा, लक्सर कहा जाने लगा। और इस क्षेत्र का इतिहास 1885 में प्रारंभ हुआ। तो लक्सर का इतिहास कब प्रारंभ हुआ, 1885 में, जब क्या हुआ, इस क्षेत्र में रेल मार्ग बना। अगला प्रमुख बिंदु है आपका मंगलौर। राजपूत सरदार मंगल सेन द्वारा मंगलपुर नामक नगर बसाया गया था। और देखिए आपका मंगल सेन किसका समकालीन था, राजा विक्रमादित्य के समकालीन था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। राजा के महल के अवशेष हजरत शाह विलायत की दरगाह के निकट भी बिखरे पड़े हैं, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, मोहल्ला किला भी कहते हैं, ठीक है। मोहल्ला किला कहाँ है, तो हरिद्वार जनपद में स्थित है, पूछा भी जा सकता है। देखिए, दरगाह का निर्माण किसने करा था, आपका हजरत शाह विलायत का, तो किसने करा था, बलबन द्वारा। इसकी दीवार पर अरबी भाषा में बलबन का नाम और साथ साथ में 1322 ईस्वी अंकित है। आईने अकबरी में एक पुराने कस्बे के रूप में इसका जिक्र भी किया गया है। अगला पॉइंट है आपका भीमगौड़ा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीमगौड़ा कहाँ स्थित है, तो जनपद हरिद्वार में। भीमगौड़ा कुंड देखिए पांडव काल का माना जाता है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यह कुंड भीम के घोड़े की टॉप से बना हुआ माना जाता है। अगला पॉइंट आपका शांति कुंज। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसकी स्थापना 1971 में पंडित श्री राम शर्मा द्वारा की गई। तो शांति कुंज आपका कहाँ है, हरिद्वार में। स्थापना पंडित श्री राम शर्मा जी। स्थापना कब हुई, 1971। यह स्थान गायत्री तीर्थ के रूप में भी माना जाता है, प्रतिष्ठित है।
अगला पॉइंट है आपका, देखिए इसमें सप्तऋषि आश्रम, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सप्तऋषि आश्रम कहाँ है, तो हरिद्वार में। देखिए कहा जाता है कि जब गंगा जी पृथ्वी पर उतरी तो हरिद्वार के निकट सप्त ऋषियों के आश्रम को देखकर रुक गई। सभी ऋषियों के सम्मान के लिए तथा उनके कोप भाजन के भय से देवताओं ने उन्हें क्या कहा कि 7 धाराओं में आप यहाँ से विभक्त हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट, अतः यह क्षेत्र सप्त सरोवर और साथ साथ में क्या कहा गया, सप्त ऋषि नाम से विख्यात हो गया और यहाँ पर आपका सप्त ऋषि आश्रम भी स्थापित है। अगला पॉइंट आपका काली माँ मंदिर। काली माँ मंदिर आपका चंडी देवी द्वार के पश्चिम में तरु गंगा के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण देखिए गुरु अमरा ने संवत 1858 में किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन। अगला प्रमुख बिंदु आपका देखिए कनखल, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पौराणिक काल में शिवजी के ससुर, ठीक है, दक्ष प्रजापति की राजधानी थी आपकी कनखल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि दक्ष प्रजापति की राजधानी कौन सी थी, तो कनखल, जो कहाँ स्थित थी, हरिद्वार में। यहाँ देखिए आपका सती घाट, श्री हरि मंदिर, सती कुंड, तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर, तालडावाला राम मंदिर, प्राचीन विश्वकर्मा मंदिर, पातालेश्वर महादेव मंदिर, दादू मंदिर, ठीक है, ये प्रमुख हैं। और कालिदास के मेघदूतम में भी इस नगर का वर्णन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जनपद हरिद्वार का द्वितीय भाग यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारा क्लास और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना न भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।